जेडीयू के प्रवक्ता ने इल्जाम लगाया कि आरजेडी के लोगों को नौकरी के बदले जमीन लेने की आदत है। इस बीच खबर आ रही है कि दिल्ली के कोर्ट ने 9 फरवरी को राबड़ी देवी को, मीसा भारती को नौकरी के बदले जमीन मामले में पेश होने का आदेश दिया है। समन जारी हो गए, 9 फरवरी को बुलाया है। ईडी की चार्जशीट पर कोर्ट ने संज्ञान लिया इस बात का और राबड़ी देवी और मीसा भारती दोनों को उन्होंने पेश होने के लिए आदेश दिया है। 9 फरवरी को दिल्ली के कोर्ट ने यह आदेश जारी किया है। एजय जी, देखिए, ये ईडी तो लगातार हमको लगता है पिछले 6-7 सालों से ईडी का आना जाना राबड़ी देवी आवास में बना हुआ है। कभी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाता है, कभी 2 साल के लिए बंद हो जाता है, फिर ईडी वाले को जगाया जाता है बीजेपी के द्वारा और फिर ईडी को भेजा जाता है। अब जब कुछ निष्कर्ष निकले, क्या पता चला, क्या निकला, हम लोग भी 7 साल से जानने को देखिए ना, इच्छुक हैं। इतने सियासी उठापटक के बीच ये आदेश आया है। बीजेपी के दबाव में आकर के जब चर्चाएं ये है कि आपकी सरकार गिर रही है, जरा हम लोग के सामने भी तो बताएं ईडी वाले। जब सरकार गिर रही है उस वक्त ऐसा समन आया है। ईडी का समन आना, ये कोई समन जरूर करते हैं लेकिन मिलता क्या है ये बताते नहीं ईडी वाले। धनंजय जी, ये तो सिर्फ परेशान कर रहे हैं। धनंजय जी उत्तर दें इस बात का। वो कह रहे हैं आपने परेशान करने को ईडी ने लगा रखा है। इशारों पे काम करते हैं बेचारे, ईडी वाले भी मजबूर हैं। सौरभ जी, मैं दर्शक नहीं बन के सौरभ जी, अगर उनको आजाद छोड़ दिया जाए तो ईडी का श्याम सुंदर जी, मैंने एक सेकंड, श्याम सुंदर जी, मैंने आपसे सवाल किया था, आपका फोन कटा हुआ था उस वक्त। नहीं, मैंने अभी आपसे बात करने की कोशिश की, आपका फोन नहीं लग रहा था तब, इसलिए बात नहीं हो पाई। आप बुरा मत मानिएगा, मैं तो आया था आपके पास। हम तो सब जानना चाह रहे हैं, आप बता दें इस वक्त की परिस्थिति क्या है। श्याम सुंदर जी, परिस्थिति तो क्रिस्टल की तरह साफ है सौरभ जी। अब आप लोग जिस तरह से इन लोगों की बातों में उलझे हुए हैं, राष्ट्रीय जनता दल के पास कुछ बोलने को है नहीं, वो क्या बोलेगा? जो दुलत्ती पर दुलत्ती खा रहा है नीतीश कुमार जी का, और फिर भी दंडवत है सत्ता के लालच में। अभी भी उनको लग रहा है कि शायद सत्ता बच जाए। तो सत्ता के इन लालची लोगों के बीच में बिठा करके हम लोग दर्शक बने हुए हैं। तो बिहार तो दर्शक बनना नहीं चाहता था, पहले भी गलती हुई थी। पहले भी हम लोगों ने नीतीश कुमार जी को समझाया था और बताया था कि आप किसके साथ जा रहे हैं, और हमारे नेता ने महीनों पहले से कहा कि उनको वापस आना पड़ेगा। आज देखिए वो हो रहा है। तो वापस तो आना बिहार के लिए शुभ है, और हम लोगों का कमिटमेंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ जो है वो है। अब राष्ट्रीय जनता दल के पास तो कई तरह की बातें हैं, उनके पास तो उनका राजनीतिक चरित्र जो है वो खुल करके सामने आ रहा है। तो ईडी सीबीआई को गाली जितना दे ले, जवाब नहीं दे पाते हैं। गाली भले देते हैं, उनके पास जाने की हिम्मत नहीं होती है। कोर्ट का संज्ञान इनको मजाक लगता है, कोर्ट को भी एक लोग कटघरे में खड़ा करते हैं। तो इन लोगों के साथ नीतीश कुमार जी कैसे इतना दिन बिता लिए, यही बड़ी बात है। और अगर सुबह का भूला शाम को घर आ रहा है, इसमें क्या दिक्कत है? आप नीतीश जी को सुबह का भूला बता रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ये लोग दुलत्ती पे दुलत्ती खा रहे हैं। तो इस पूरे प्रकरण में सत्ता का लोभी कौन दिख रहा है? कौन सत्ता के लिए इधर उधर भाग रहा है? यह तो स्पष्ट है ना कि अगर राष्ट्रीय जनता दल को थोड़ा भी स्वाभिमान होता, वो जो खुद को कृष्ण के वंशज कहते हैं, आज कृष्ण के जो उनके वंशज है, वास्तव में उनके स्वाभिमान के साथ लालू प्रसाद यादव खिलवाड़ कर रहे हैं। बेटे के और परिवार के सत्ता के लिए इस तरह से वो अपने स्वाभिमान को बेच देंगे। और क्या क्या बात बोलते हैं, सामाजिक न्याय का मसीहा, और कर्पूरी ठाकुर और जेपी और लोहिया जिसने कभी सत्ता की परवाह नहीं की, जिसने कभी सत्ता को छूने की कोशिश नहीं की, कर्पूरी जो सादगी और त्याग की प्रतिमूर्ति थे, इन सबों को केवल बेचने का काम। और कृत्य देख लीजिए सामने क्या है। तो सत्ता के लालच आपको याद है ना, नीतीश कुमार जी ने आपकी पार्टी के नेता के लिए क्या कहा था जीतन राम मांझी जी के लिए, कि ये कौन है? नहीं याद है, इनको हमने याद है, इसको तो हमने मुख्यमंत्री बनाया। याद है, और उसके लिए नीतीश कुमार जी ने हमारे नेता से भाजपा से सॉरी भी बोला। ये खबर भी आप लोगों ने चलाया जी। हवाई जहाज में मुलाकात हुई और नीतीश जी ने बार बार आग्रह करके बुलाया और सॉरी बोला। ठीक है, ये आप लोगों के लिए इतना आसान होगा कि किसी को माफ कर देना, किसी के कुछ कहने पर दोबारा उसको नहीं। जनता ने तो ये देखा ना उस वक्त, जनता ने तो ये देखा के लिए उस बात की टीस है और रहेगी। नहीं, लेकिन आपने माफ कर दिया, ठीक है, अच्छी बात है। आपके नेता जीतन राम मांझी जी ने नीतीश कुमार के मानसिक संतुलन पर सवाल उठाया था। आपने ये कहा था कि ये अपने आपे में नहीं है। अब आपने कहा था कि इनको कोई जहर दे रहा है, इनको कोई दवा खिला रहा है, इनको कोई और चला रहा है। बिल्कुल, और हम सौरभ जी और हम उस पर कायम हैं। आपने पूरा खेल देखा होगा, हमारा इशारा जिनकी ओर था, आज वो जनता दल यूनाइटेड से लगभग किनारे हैं।
जिनके साथ लालू प्रसाद जी खेल कर रहे थे, और जो पूरा खेल था, और जो ये लोग कह रहे हैं ना कि नीतीश कुमार जी को क्या हुआ, नीतीश कुमार जी को खाने की तैयारी थी। लालू प्रसाद यादव जी का इतिहास रहा है कि वो जिनके साथ जाते हैं, जो उनके सहयोगी होते हैं, उनको वो पूरी तरह से निस्तो नाबूद कर देने इस का सब का प्रयास विलन करते आप हैं। लालू यादव को बना रहे हैं कि लालू यादव नीतीश कुमार को खाने की तैयारी कर रहे थे। जय यादव जी,